बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि भाई माशाल्लाह से मेरी बेटी की बर्थडे जो है, तो आज जो बर्थडे का थीम था वो यूनिकॉर्न था क्योंकि बेटी की फरमाइश थी। उनकी फरमाइश पे यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न ही सब कुछ चल रहा था और इसी वजह से मैंने यूनिकॉर्न केक बनाया और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा था वो कि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने घर में बनाया। और बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले तो आप जाके पहले वो केक देखें कि मैंने कैसे बनाया और फिर वापस आए बर्थडे पार्टी पे। खूबसूरत फ्लावर लग रहा है, ये देखें भाई, नजर लगी ना आपकी। तो मैं की तेरा गोडे ला दूंगी। ओके जी, तो केक बनाने के लिए सबसे पहले जो मैं काम करने वाली हूँ वो साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैं केक ट्रे चेक करूँगी। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी केक ट्रेज़ हैं और मैं साइज़ देख रही थी कि कौन सा सही रहेगा। तो मैंने मीडियम साइज़ का केक का ट्रे लिया है और मेरा केक स्मॉल साइज़ का है। और स्मॉल साइज़ का है लेकिन उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होगी, मतलब हाइट में वो काफ़ी हाइटेड बनाऊँगी मैं, क्योंकि आजकल स्मार्ट केक्स जो उनसे हैं वो ट्रेंडिंग में हैं। तो बस फिर फटाफट से मैंने ये स्पॉन्ज बना के रखे हुए हैं और ये स्पॉन्ज की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस में पहले शेयर कर चुकी हूँ और कुछ का लिंक मैं आपको दे देती हूँ और आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। तो बस फिर सबसे पहले हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाएंगे और व्हिप क्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और अब यहाँ पर बारी आती है स्पॉन्ज लगाने की। और ये देखें, स्पॉन्ज लगाते वक्त यानी पकड़ते वक्त मेरे से टूट गया, लेकिन जब केक बनेगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने इसके ऊपर शुगर सिरप को स्प्रेड कर दिया है, ब्रशिंग कर दी है। शुगर सिरप की जगह आप मिल्क या फिर जूस भी ऐड कर सकते हैं। मकसद इसको सिर्फ और सिर्फ जूसी करना है। और अब बारी आती है पाइपिंग बैग के अंदर व्हिपिंग क्रीम को ऐड करके इसके ऊपर लगाने की। और पाइपिंग बैग का फ़ायदा ये होता है कि इवनली ईजीली सारी क्रीम ऊपर लगती है। और बस फिर अभी मैंने इसी तरह पाइपिंग बैग के अंदर जो क्रीम थी उसको लगा दिया और 1 बाय 1 करके मैं सारी केक की लेयर्स को इसी तरह रेडी कर लूँगी। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप लेयरिंग के अंदर नट्स वगैरह ऐड कर दें तो वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। नट्स या फिर जैम या फिर चॉकलेट चिप और या फिर कुछ शुगरी कुकीज़ वगैरह भी ऐड करें ना, तो एक वो बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची सा फ्लेवर देती हैं सारी चीज़ें। तो अभी मैंने एक लेयर में इसके नट्स ऐड किए हैं और दूसरे में मैं अब यूज़ करूँगी जैम। और ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी जैम है, आपको भी अपनी मर्ज़ी का जैम ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सा और डिफरेंट सा इसका टेस्ट आता है। खैर, अब मैंने वनीला स्पॉन्ज लगाया, उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम और साथ ही उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम लगा दिया। और इसी तरह फिर बाकी की भी जल्दी जल्दी से सारी लेयर्स हम रेडी कर लेंगे। और यूं जनाब, ये देखें, ये केक की लेयर रेडी हो गई है। और अब जो मेन काम मैं आपको बताऊंगी, ये केक क्योंकि हाइटेड बनने वाला है और काफ़ी ज़्यादा हाइटेड बनेगा, तो इसी वजह से इसके अंदर मैं 2 स्क्रूअर्स लूँगी और शशल स्टिक्स या कुछ भी आप चीज़ ले लें और आपने उसको लगा देना है। उससे क्या होगा कि आपका केक गिरेगा नहीं, बैलेंस रहेगा और वो ख़तरा जो सा है ना वो थोड़ा सा टल जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी केक का ख़तरा लगा रहता ही है, तो केक का काम ज़रा थोड़ा एहतियात का है। अब मैंने इसकी अपर कोट किया है और उसी तरह पाइपिंग बैग के साथ ही मैंने जल्दी जल्दी सारी क्रीम लगा दी और अब उसको मैं पैलेट नाइफ़ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से सारा केक जो सा है मैं बैलेंस कर लूँगी। जब आप पैलेट नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो जब इवन करने के लिए आप क्रीम को पैलेट नाइफ़ यूज़ करेंगे तो जो क्रीम बचती जाएगी साथ साथ आपने उसे रिमूव करते जाना है। और इसके अलावा आपने टिश्यू से भी नाइफ़ को साफ़ करके फिर से रीयूज़ करना है और फिर से इसी तरह इवन करते जाना है, तो आपका केक का कोट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग ली थी और बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग की भी रेसिपी मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा पहले शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने वो फ्रॉस्टिंग लेके उसको डिफरेंट बॉल्स में डिवाइड किया था और फिर उसके अंदर फूड कलर ऐड किया था और बस फिर इस तरह मैंने उनको पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर लिया। और इसके अंदर मैंने नोज़ल्स वगैरह अच्छी सी ऐड कर दी थी जिससे अच्छे अच्छे फूल बूटे बन जाएं। और अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बूटा बनाने वाली हूँ वो पिंक कलर का है।
बेबी पिंक सा है, बड़ा ही प्यारा कलर है। और मैंने केक को ज़्यादा फाइन इसका कोट नहीं किया, क्योंकि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी और दूसरा ये कि ये यूनिकॉर्न थीम था, तो इस पर कोई इतना फ़ाइन कोट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऊपर ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाना था। तो इसी तरह मैं बाकी के भी सारे फ्लावर्स रेडी कर लूँगी। और ये देखें कितना खूबसूरत फ्लावर लग रहा है, ये देखें भाई, नज़र लग गई ना आपकी, आए हाय। चलें कोई नहीं, इसको वापस व्रैपिंग बैग के अंदर डालते हैं और फिर से काम शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, नज़र वगैरह भी लग जाती है, इट्स ओके। तो चलें भाई, बाकी के फूल बूटे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे कुछ स्टार्स वगैरह बनाए हैं और अब साथ ही में कुछ और थोड़े बहुत फूल बूटे बना के मैं भाई केक को मगरों लाना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और फटाफट से इसको कंप्लीट करना है। बच्चों के भी कितने नखरे होते हैं ना भाई, यूनिकॉर्न केक चाहिए और साथ में उसमें रेनबो कलर्स भी होने चाहिए और ये भी होना चाहिए फलां टिंगना शिंगना, पता नहीं भाई। तो खैर मैंने इस पे जितने कलर्स ऐड हो सकते थे मैंने कर दिए हैं। और बस अब मैं कुछ और फ्लावर्स वगैरह देख रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे गैप लगेगा वहाँ पे मैं फिल करती जाऊँगी। और आपने भी यूँ ही करना है, लेकिन एक साथ सारे कलर्स का यूज़ नहीं करना। जब आप थोड़ा थोड़ा करके फ्लावर्स वगैरह को रेडी करेंगे तो वो आपको खुद ही समझ आती जाएगी कि आपने किस तरह बाकी के फूल बनाने हैं। तो इसी वजह से ही सेपरेट हमने पाइपिंग बैग के अंदर सारे कलर्स को ऐड किया था। अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़े थोड़े कलर सारे यूज़ करती जा रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह केक जो सा है वो रेडी हो गया। अब इसके ऊपर केक टॉपर्स जो यूनिकॉर्न का एक है वो थीम, उसके अकॉर्डिंग जो उसके केक टॉपर्स हैं उसमें ये उसके कान शान जो भी भाई उसके लवाजमात हैं ये मैं ऊपर लगा दूँगी। बाय द वे ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप में से अगर कोई चाहे तो ऑर्डर करके मंगवा सकता है। तो बस फिर अब मैंने ये इसके कान भी लगा दिए। इसके बाद बारी आती है इसकी आइज़ लगाने की। तो ये इसके लैशेस हैं, मैं इसको लगा दूँगी। बाय द वे जल्दी में मुझे लैशेस लगाना इसके भूल गया और मेरी बेटी ने मुझे छोड़ना नहीं था कि आपने मेरी यूनिकॉर्न की आइज़ ही नहीं बनाई। तो भाई अंधी यूनिकॉर्न भी तो हो सकती है ना, तो चलो कोई गल नहीं, एनू अंधी नहीं करने ए अखा ला देने अच्छा जी, तो ये देखे एक आंख टेढ़ी होगी और एक आंख ऊपर नीचे, चलो कोई नहीं, ये भी हो जाता है तो कोई नहीं, मैं अभी इसको सेट कर लेती हूँ। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मजाक अपनी हद तक, इतना आपने मुझे हल्का नहीं लेना भाई। तो जल्दी जल्दी से इसकी आइज़ वगैरह ठीक करके और इक्वल साइज़ की कर रही हूँ, मतलब कि आगे पीछे ना हो, ऊपर नीचे ना हो और सही तरह लग जाए। तो खैर ये फ़िक्स हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत प्यारा लग रहा था ये। और क्या मैं अपनी तारीफ़ करूँ ना भाई, अपनी तारीफ़ करना अच्छा थोड़ी लगेगा। कमेंट सेक्शन में आप बताएं ना कैसा लग रहा है, तो फिर मज़ा आएगा ना ये देखिए केक कंप्लीट हो गया है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने बनाया। मामा ये किसने बनाया है? मम्मी ने बनाया है। आपको अच्छा लगा? हाँ, तो अभी गेस्ट आने वाले हैं, बस उनका वेट हो रहा है, तो बाकी चल के काम करते हैं। अच्छा गेस्ट आ गए थे और अब खाना गर्म हो रहा था और साथ ही मैं फटाफट फाइनल टच चीज़ों को दी जा रही थी। तो यहाँ पे मैं समोसा चाट रेडी कर रही हूँ और थोड़ी बहुत साथ में फ्रेंड्स से गपशप भी कर रही हूँ। नहीं हजे तो मैं नंगे पैर तो मैं की तेरा गोडे ला दूंगी चलो अंदर ही आ जाए, मुंह ही आ जाए, कुछ आ जाए। अच्छा ये मेरी पाकिस्तान से फ्रेंड आई है जाहिदा और ये बड़ी प्यारी फ्रेंड है मेरी। जाहिदा बताएं आप कितनी प्यारी फ्रेंड है मेरी? मैं बहुत प्यारी वाली फ्रेंड और मैं भी समोसा चाट बनाने जाएगा, थोड़ा शर्म करो, हेल्प भी कर दो। इतनी चाट खाई है इधर, यकीन करो जो वो यहाँ का टेस्ट था ना, भाई कसम से आज वैसी नहीं है, आज वैसी नहीं है। इतनी मजे की थी ये इसकी समोसा चाट की, टू गुड कि जैसे मैंने फर्स्ट बाइट ली है ना और वो मुझे यूं था कि मेरे मुंह में जैसे टेस्ट जा रहा है, इतनी टेस्टी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. चलो पहले खाना, चलो देखो आंटी कितनी
भी खराब है। हाँ वो अच्छे बेचारे सबको मिलेगा तो पहले खाना खाओ। अरे भाई इतनी भी जालिम नहीं हूँ मैं, सब माओ के मुश्तरका फैसले से ही ये सबने डिसाइड किया कि भाई केक फ़ौरन से उठाना है, क्योंकि भाई बच्चे केक देख के खाना भूल जाते हैं और खाना बिल्कुल रेडी था, और अगर पहले केक खा लें तो बस फिर खाने की तो टाइम की बारी नहीं आती और फिर बच्चों की फिर भी ची पैम पों लगी रहती है। तो खैर केक भी उन्हें मिला था और केक बड़ा ही मज़े का था, क्या बताऊँ मैं आपको माशाल्लाह। और बस फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बच्चों की एक्टिविटीज़ कराई, बच्चों ने खूब फन किया, बड़ा ही मज़ा आया माशाल्लाह इन सबको। ओके जनाब, तो बर्थडे माशाल्लाह बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई और बच्चों ने खूब एंजॉय किया और रोला शोला रोना धोना भी डाला था, लेकिन माशाल्लाह सब ने खूब फन किया और बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। सब गेस्ट आ चुके हैं और अब बारी आती है क्लीनिंग की, और बस फिर मैं मासी शीदा बनने के लिए तैयार हूँ क्लीनिंग के लिए। बेसिकली ये बर्थडे पार्टी भी मेरी पाकिस्तान से जो फ्रेंड आई थी जाहिदा लियाकत, उनके ऑनर में ये मैंने रखी हुई थी, और बस अब वो कुछ दिनों में जाने वाली हैं तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करूँगी। तो जाहिदा आई विल मिस यू, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला आपका और मेरा हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।